जबरदस्त दिन। आज का दिन अगर देखा जाए तो मैन ऑफ द मंथ इस महीने का दिन था। आज ट्रेडर के लिए खास दिन था, हाई वोलेटाइल दिन था, और ट्रेडर के लिए हाई वोलेटाइल दिन अच्छा रहता है जिससे दोनों साइड से प्रॉफिट बनते हैं। लेकिन अगर जो बायर रहेगा उसने भी प्रॉफिट कमाए और जो सेलर रहेगा उसने भी अच्छा प्रॉफिट अर्जित किया है। आज देखते हैं, जो हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट नीचे के साइड में रहने की आशंका है, मार्केट नीचे आना चाहिए। आज बहुत देर तक मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, निफ्टी ने भी कंसोलिडेशन किया, लेकिन लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी न्यूज आने वाली है। और इस न्यूज के चलते मार्केट में ज्यादा है वोलेटिलिटी है और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाना चाहता है, उस न्यूज को कैप्चर करना चाहता है। और आज अभी तक तो न्यूज़ नहीं आई, कल आ जाएगी। आरबीआई की मीटिंग तो चल रही है, लेकिन आज निफ्टी ने अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो भाई उसका प्रॉफिट चला गया। हमारा भी प्रॉफिट आज 2 या 3 बार हाथ से गया, लेकिन हम भी थोड़े एक्सपीरियंस है, अभी बहुत दिन हो गए, लेकिन हम वापस प्रॉफिट में बंद करने में कामयाब हुए। मार्केट में जो 24,700 का कॉल और पुट दोनों टाइम 300 पार चला गया था। 300, 350, ₹6 का कॉल, ₹6 का पुट, 350 गया था और वापस जीरो हो गया। तो इससे पता चलता है कि कितना जबरदस्त है वोलेटिलिटी था। आप देख सकते हैं, एक कैंडल निफ्टी की, एक कैंडल 300 पॉइंट की बनी है, 15 मिनट की कैंडल 300, और वापस रिकवर हो गया। ऐसा कभी होता नहीं है कि मार्केट इतने ऊपर से गिरने के बाद इतने जल्दी रिकवर कर गया। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है। हमने जो कहा था कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा 24,000 के ऊपर, या 25,000 का टारगेट था उसका, लेकिन वो बहुत दूर था। ऐसा लग तो नहीं रहा था यहाँ आने के बाद कि ये टारगेट अचीव कर देगा, लेकिन ये जो कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल, अगर टॉप पे ऐसी कैंडल बन जाए और इस कैंडल का हाई और लो अगर टूट जाए तो बहुत सीधी सीधी गिरावट आती है, ऊपर या नीचे। बाउंस अगर ऊपर आया तो ऊपर तेजी से आता है और नीचे भी तेजी से आता है। ये टॉप पे बनने वाली कैंडल बहुत अच्छी है। आज हमारा पूरा एक्सपीरियंस काम आया, इतने दिन का एक्सपीरियंस आज काम आया। इतनी हाई वोलेटिलिटी थी। आज अगर किसने गड़बड़ की होगी तो बहुत लॉस में गया होगा, क्योंकि मार्केट किसी साइड में जा रहा था, कुछ कहना ही बहुत मुश्किल था। देखते हैं आगे कैसे ट्रेड करने चाहिए। लेकिन हाँ, हमने जो कल प्रिडिक्शन दिया था कि मार्केट एक बार यहाँ से नीचे आएगा, बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा, तो आज दोनों ही नीचे आए। लेकिन ये जो कैंडल बनी, तो ये कैंडल डीआईआई के दम पे नहीं बन सकती, ये एफआई के दम पे ही बन सकती है। और एफआई ने मार्केट में दोनों साइड के मुंह लाए और जबरदस्त लाए, इतनी तेजी से लाए तो किसी को इतना फायदा हो गया होगा तो उसकी उम्मीद से ज्यादा, और किसी को लॉस भी उसके उम्मीद से ज्यादा हुआ होगा। क्योंकि आज मार्केट प्रॉफिट तो दे रहा था, लेकिन लॉस भी उतने तेजी से दे रहा था। प्रॉफिट पे हमारी आदत तो रहती है, हम सेलर हैं, तो एक बार बैठ गए तो हम कोशिश करते हैं कि ये जीरो होगा, लेकिन वो जीरो वाला भी इतना जल्दी तेजी से भागता था कि पूछो मत। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा था सीखने के लिए, आज का दिन सबसे अच्छा था सीखने के लिए। हाँ, आज देखा जाए तो निफ्टी ने जो जिस तरह से प्रिडिक्शन हमने दिया था उस तरह से पहले हाफ में काम किया, आधे हाफ तक, 12 बजे तक। या 12 बजे के कैंडल के बाद मार्केट पूरी तरह हाई वोलेटाइल रहा, जैसा हमने प्रेडिक्शन किया था उस तरह से उन्होंने पूरी तरह से काम किया। निफ्टी भी नीचे आने वाली थी और बैंक निफ्टी भी नीचे आई। कल क्या हो सकता है, देखो, मार्केट तो आप बुलिश है, ये बेरिश नहीं कहा जा सकता। अब आरबीआई की पॉलिसी पर है, अगर कुछ अच्छा निकला तो मार्केट रनअप करेगा। लेकिन बैंक निफ्टी जितनी तेजी से नीचे से आया है, जितने तेजी से गिरा है, उससे ज्यादा तेजी से ऊपर आया है ध्यान में। गिरने में दो दो महीना लगा दिया और आने में 9 दिन लगा दिया, तो इससे आप पता चलता है कि बैंक निफ्टी कितनी तेजी से ऊपर आया है। और बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक ने जैसे हाई तोड़ दिया तो बैंक निफ्टी ऊपर निकलना स्टार्ट ही हो गया है। लेकिन कल बैंक निफ्टी नेगेटिव खुल सकता है, याद रखना।
बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों भी। अब बैंक निफ्टी के पहले आज निफ्टी का एक्सपायरी दिन था, तो देखो निफ्टी आज नीचे से ऊपर आया है और डिसाइसिवली ये कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ से सप्लाई आ रही है। तो ये कैंडल क्या कहती है कि हम अभी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करेगा 24,600 तक, या रिट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक। सीधा मार्केट ऊपर जाना और कल खुलने के बाद जाना बहुत मुश्किल है। देखो मार्केट की एक कैंडल यहीं से ऊपर गई है, यहीं से, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया और यहीं से ऊपर गया। देखो 24,800 के, और हमें लेवल तो मिल चुके हैं 24,800 के ऊपर हमें बुलिश ट्रेड करना है, और 24,800 पर ही उसका जो रेजिस्टेंस है वो जबरदस्त रेजिस्टेंस है 24,800 के ऊपर। देखो कैंडल तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन 24,800 के ऊपर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। 24,000, फिर 24,800 और 24,500, फिर ये 25,400 के ऊपर वो बुलिश हो सकता है, लेकिन ये इस रेजिस्टेंस को वन वे वो काट नहीं सकता, एक दिन में नहीं काट सकता, कुछ भी हो जाए। तो मार्केट को यहाँ 1-2 दिन बिताने चाहिए, लेकिन कल आरबीआई की पॉलिसी आएगी, उस पर पता चलेगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन मार्केट थोड़ा नेगेटिव हुआ है, यहाँ से सप्लाई आई है, एक दिन यहाँ रिट्रेस करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। कल मार्केट साइड हेज होने की आशंका ज़्यादा है, लेकिन आरबीआई के न्यूज़ पर सब डिपेंड है कि क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से मार्केट में कल यह हाई नहीं तोड़ना चाहिए, एक बार रिट्रेस के लिए जा सकता है, लेकिन मार्केट नहीं है। ओके, तो अगर आप नीचे मार्केट आ जाए तो बाउंस के लिए खेलना चाहिए, ना कि निगेटिव के लिए। मार्केट कल निगेटिव खुल सकता है, मार्केट कल निगेटिव खुल सकता है, ऐसी पोजीशन बनी है, यहाँ पोजीशन बन चुकी है, लेकिन मार्केट निगेटिव नहीं है। ओके, अगर मार्केट यहाँ आ जाए 24,600, तो यहाँ देखना किस तरह से मार्केट की प्राइस एक्शन बनती है, फिर उसके साइड में बनानी चाहिए। अगर मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 24,500 तक रिट्रेस कर सकता है, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, या सपोर्ट लेके मार्केट वापस अपने हाई को टेस्ट करने जाएगा। ओके, अगर बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं, देखो बैंक निफ्टी ने खास करके निकाल के रखा है अभी। निफ्टी के जो आईटी सेक्टर था और हर सेक्टर अब पॉजिटिव हो चुका है। ओके, ज़्यादातर बैंक निफ्टी ने जो 23,800 53,800 का जो ऊपर सस्टेन करने की कोशिश, ये कैंडल भी बहुत अच्छी बनी थी। इसमें भी देखो अब 30,800 से कहाँ तक आ गया, 30,280 तक, मतलब कितना, 500 पॉइंट, जबरदस्त। निफ्टी में 300 पॉइंट, तो इतनी हाई वोलेटिलिटी थी। जिसने भी आज पैसे कमाए, समझ लेना उसे सीखने को बहुत मिला, बहुत मिला। और जिसने पैसे गंवाए हैं, तो उन्हें ये पता चल गया होगा कि मार्केट कुछ भी कर सकता, कुछ भी। हाँ, मार्केट कल इसके नीचे नहीं आना चाहिए, 23,500 के नीचे। अगर इससे नीचे आए मार्केट, तो मार्केट वापस कम से कम 23,200 इस रेंज के नीचे आने की कोशिश करेगा, 23,300 को टेस्ट करेगा और यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। अगर इसके नीचे निकले, इसके ऊपर अगर खड़ा रहा 53,500 के ऊपर, सॉरी बार कुछ कभी कभी गलतियां हो जाती है, थोड़ा समझ लेना, 53,500 के ऊपर अगर मार्केट खड़ा हो जाए, तो मार्केट धीरे धीरे निकलेगा ऊपर। 23,500 के बाद 23,700, फिर 54,000 के आसपास मार्केट जाने की पूरी आशंका है, और उसका टारगेट है 54,400। ये टारगेट था मार्केट में, इतना दूर का दिख रहा था, लेकिन यहाँ तक जाएगा ऐसा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि ये बहुत लंबा रनअप था और निफ्टी तब तक ये बुलिश नहीं हुई थी। आज निफ्टी ने अच्छा खासा रनअप दिया है और अपने जो ऊपर की रेंज है उसको एक बार टच किया है, लेकिन वहाँ से सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है। और सप्लाई आने का मतलब है कि वहाँ जाने के लिए और टाइम लग सकता है। ओके, मार्केट इसके ऊपर निकलने के बाद ही बाय ट्रेड बनाना। मार्केट कल साइडवेज और निगेटिव खुल सकता है, बुलिश नहीं खुल सकता। अगर बुलिश खुल गया तो भी नीचे आएगा, इसलिए कल हमने कहा था कि मार्केट निगेटिव खुलना चाहिए। अगर बुलिश खुल गया तो नीचे आएगा, निफ्टी नीचे है
और बैंक निफ्टी को भी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन 12 बजे के बाद सब गेम पलट गया। 12 बजे के पहले तक गेम कुछ नहीं बदला था। ये कैंडल जब से बन गई, हमने पोजीशन तो बनाई थी ऊपर की पुट राइटिंग, लेकिन यहाँ से तो ऊपर चला गया। लेकिन बाद में हमें लगा कि शायद यह कॉल राइट हो सकता है। लेकिन मार्केट ने जिस तरह से फंसाया, बहुत जबरदस्त फंसाया। फिर बाद में जाकर मार्केट ने वापस पैसा हमें दिया है कॉल राइटर को, और बाद में पता नहीं चला कि इतने तेजी से रिकवर कर जाएगा। मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है तो दिख रही है। इतने बड़ी कैंडल 300 कैंडल को वापस रिट्रेस कर गया 15 मिनट के कैंडल में। मतलब मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है। लेकिन मार्केट अब थोड़ा सा इंतजार करना चाहता है न्यूज का, आरबीआई पॉलिसी में क्या आने वाला है। अगर आरबीआई पॉलिसी में कुछ नहीं आया तो मार्केट एकदम नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर रहने की आशंका है। लेकिन मार्केट अब आई बॉट वापस, कुछ भी ऐसा नहीं बदला है, कुछ भी ऐसा नहीं बदला है मार्केट में। लेकिन मार्केट में जिस तरह से तेजी हो रही है, ये तो संदेह पैदा करने जैसी तेजी है कि भाई इतनी तेजी कैसी, लेकिन हो रही तो हमें उस तरह से प्ले करना चाहिए। चेक हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के खिलाफ जाकर ट्रेड बनाना मूर्खता रहेगी। ओके, तो मार्केट के साथ चलो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये मत पूछो मार्केट क्यों जा रहा है, और नीचे जा रहा है तो ये मत पूछो मार्केट क्यों जा रहा है। लेवल टू लेवल हमें प्ले करना है। हम ट्रेडर है, हम कोई इन्वेस्टर नहीं है। याद रखना, इन्वेस्टर के लिए अभी भी अच्छे दिन नहीं है। हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट जाना नहीं चाहता। ओके, तो उसी तरह से ट्रेड करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।